वो गेस्ट रूम में चले गए हैं सोने। मैं देखती हूँ। आज तुम दोनों ने अंबर की तरफ जाना है? जी, मैं और खालिद जाएंगे आज। अच्छा, वहां हसन से तरीके से बात करना, मामले को बिगाड़ना नहीं। जी अब्बा, तरीके से बात करेंगे। हर कोई बाप की तरह नहीं होता कि हर गलती और बदतमीजी को बर्दाश्त कर ले। हसन से अच्छे तरीके से बात करना, मामले को बिगाड़ मत देना। लेकिन कुछ तो कहेंगे ना हम उसको। आखिर मेरी बेटी के साथ ज्यादती कर रहा है, इतनी गिरी पड़ी समझ रखा है उसने उसे। तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो, तुम वहां जाकर क्या कहोगी बेवकूफ औरत? चुप नहीं रहूंगी मैं। अपनी बेटी के साथ ज्यादती होते हुए नहीं देख सकती मैं। तुम ऐसा करो, तुम्हारे जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं खुद बात कर लूंगा हसन से। नहीं, मैं घर नहीं रहूंगी, साथ जाऊंगी। अंबर को तलाक दिलाओगी क्या? बातचीत करने से तलाक थोड़ी हो जाती है। जिस तरह तुम बात कर रही हो, मुझे लगता है कि तलाक लेकर ही वापस आओगी। ये सब आपकी ही ढील थी कि हसन ये सब कर रहा है। कभी इस घर से कोई उसे मिलने नहीं गया, उसे बुलाया नहीं कभी। हसन ने तो बिल्कुल लावारिस ही समझ लिया है मेरी बेटी को। समझाओ यार अपनी माँ को, इस तरह मामले हल नहीं होते। अब्बा, मेरी नजर में तो अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हसन दूसरी शादी कर रहा है, कोई गुनाह नहीं कर रहा, और ये उसका हक है। वो शौक से अपना हक इस्तेमाल करे, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ने के बाद। पागल तो नहीं हो गई तुम? अगर अंबर वहां नहीं रहना चाहेगी तो मैं उसे अपने साथ लेके आऊंगी। ऐसा हरगिज़ मत करना, अंबर को घर लेकर मत आना, समझी तुम? लेकिन अब देखिए अब्बा जान, आप फिक्र मत करिए, आप जाइए, हम तरीके से बात करेंगे। अब मामला बिगाड़ने थोड़ी जा रहे हैं, प्लीज आप जाइए। समझा दो अपनी माँ को। खालिद, अगर हसन हमारी बात नहीं मानेगा तो मैं अंबर को अपने साथ लेके आऊंगी। खालिद, देखते हैं क्या होता है वहां जाकर। फोन कहाँ है मेरा? कहाँ जा रही हो तुम? कॉलेज जा रही हूँ। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम कॉलेज नहीं जाओगी। और मैंने आपसे कब कहा कि मैं आपकी बात मानूंगी? मैंने कहा ना, कहीं नहीं जाओगी तुम। तो क्या करेंगी आप? मारेंगी मुझे? अगर आपने ऐसा किया ना तो मैं अपनी जान खुद ले लूंगी, फिर आप पूरी जिंदगी रोती रहना। क्यों कर रही हो तुम ऐसा सहर? किससे बदला ले रही हो? मुझसे, जुबैर से, या फिर खुद से? अपने नसीब से। दूसरे के नसीब को मत उजाड़ो सहर। फोन दे मेरा। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं भाई साहब। मामूना बता रही थी कि तुम दोनों का झगड़ा एक दिन बढ़ता जा रहा है। ये हमारा पर्सनल मैटर है ताया अब्बू। आप हमारे खर्चे उठाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप हमारी जाती जिंदगी में दखल दें। सर, ये तुम्हारा जाती मामला इस घर का मामला है। तुम्हारी इज्जत इस घर की इज्जत है। कल कला अगर कुछ ना कुछ हो गया तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, इसलिए दखल अंदाजी कर रहा हूं मैं। ख्याल है कि तुम समझ गई होगी। फोन दे मेरा। ये लो, हो गई आजाद तुम मेरी तरफ से। अब जो दिल में आता है वो करो तुम।
मेरी जिंदगी में जो भी होगा उसका शिकवा ना मैं आपसे ना जुबैर से किसी से नहीं करूंगी। सहर, तुमने मेरी बहन को लवारी समझ रखा है क्या? तुम बाहर चक्कर चलाओगे, दूसरी शादी करोगे और तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। दूसरी शादी गैरों की गुनाह नहीं, और वैसे भी ये मेरा शरई हक है। तुम्हें सारी शरीयत पता है कि बस अपने मतलब की रटी हुई है। मेरी बहन का रो रो के बुरा हाल हो गया है। ये कौन सी शरीयत है? हसन बेटा, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, अम्मी प्लीज मेरी बेटी पर ये जुल्म ना करो। ऐसे मत करें माँ। सॉरी आंटी, लेकिन मैं फैसला कर चुका हूँ। तो ठीक है, फिर मेरी इस बहन का इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं। चलो अंबर। बेटा, कहीं ऐसा कौन सा भाई होगा जो अपनी बहन का घर खुद ही उजाड़ दे? आंटी, जब पानी सर से ऊंचा हो जाए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। अंबर मेरी बहू है और हसन की दूसरी शादी के मैं भी खिलाफ हूँ। अंबर यही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। नहीं अम्मी, अगर ये लोग अंबर को लेकर जाना चाहते हैं तो शौक से ले जाएं। चुप करो तुम, मजीद बात को मत बिगाड़ो। बात बिगड़ चुकी है अम्मी, और मैंने नहीं, इन लोगों ने बिगाड़ी है। मैं अपना फैसला कर चुका हूँ और मैं अपनी बात से फिरूंगा नहीं। अगर अंबर यहाँ पे रहना चाहती है तो शौक से रहे, लेकिन अगर आप लोग उसे लेकर जाना चाहते हैं तो मैं रोकूंगा नहीं। सुना आपने आंटी? इसको